गरीब लड़का जब गोदाम में सामान उठा रहा था तभी उसने देखा कि जिन सफाई कर्मचारियों को वह अपने माँ बाप समझता था वही लोग उस कंपनी के मालिक यानी शहर के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे, जिनका स्वागत करने खुद मैनेजर आया था। लेकिन जब लड़के से गलती से शराब की बोतल गिर गई तो मैनेजर गुस्से में आकर उसे जोर की लात मार देता है। लड़का सामने खड़े अपने असली माँ बाप और छोटे भाई को देखता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या वह सपना देख रहा है। उसे याद आता है कि बचपन से उसने अपने पिता के होटल से बचे खाने से ही पेट भरा है। उसके कपड़े भी उसकी माँ कूड़े से निकाल कर धो देती थी। आज सुबह तक उनके पास खाने को कुछ नहीं था और दोपहर तक वही लोग सबके सिर झुकाने वाले अमीर बन गए। मैनेजर ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और कहा, चल झुक जा और अमीर साहब से माफी मांग। पर क्योंकि लड़के ने मास्क पहना था किसी ने उसे पहचाना नहीं। मैनेजर डरते हुए जल्दी जल्दी उसे वहाँ से हटाने लगा, कहीं मालिक नाराज न हो जाए। असल में आज वह अमीर आदमी अपने गोद लिए बेटे करण की एडमिशन पार्टी देने आया था, लेकिन उसने कहा अभी नहीं, मैं उसे 1 महीना और परखना चाहता हूँ, फिर स्कूल खुलने पर उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। ये सुनकर दूर खड़ा असली बेटा रोहित भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। असल में इन सालों में रोहित ने घर की गरीबी मिटाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह हर छुट्टी में मजदूरी करता ताकि घर का खर्च चल सके और इस बार की परीक्षा में उसने पूरे राज्य में पहला स्थान पाया था। लेकिन लगातार काम और अनियमित दिनचर्या के कारण उसे पेट का कैंसर हो गया, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास बस 1 महीना ही बचा है। रोहित सोच रहा था कि इस 1 महीने में वह अपने माँ बाप के लिए कुछ पैसा और कमा ले, पर आज जब उसने सच्चाई देखी तो उसका दिल टूट गया। रात को जब वह घर लौटा तो जैसे उसकी रूह ही कहीं खो गई थी। तभी उसके पिता सफाई कर्मचारी की ड्रेस में एक डिब्बा लेकर आए। बेटा, तुझे चिकन की हड्डियां पसंद है ना? देख, होटल में जो बचा था मैं तेरे लिए ले आया। माँ ने भी कूड़े से निकाले एक पुराने जूते निकालते हुए कहा, बहुत देर तक ढूंढने के बाद मिले हैं, तेरे टॉपर बनने का इनाम समझ ले। रोहित मुस्कुराते हुए सब स्वीकार करता है और कहता है कि उसे इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। तभी उसका गोद लिया भाई करण बोल उठा, मुझे तो लगता है भाई किसी लड़की के साथ होटल गया होगा, शायद कोई गंदी बीमारी लग गई हो, इसलिए पैसे मांग रहा है। रोहित कुछ समझाने ही वाला था कि पिता ने जोर का थप्पड़ जड़ दिया। वो चिल्लाए, हमने तेरा पेट काट कर पढ़ाई कराई और तू बाहर ऐसी हरकतें करता है। फिर उन्होंने डंडा उठाया और उसे पीटना शुरू कर दिया। करण घुटनों के बल बैठ गया और बोला, पापा मत मारिए, शायद कोई लड़की ही उसे फंसा गई होगी। लेकिन ये सुनकर पिता और गुस्से में आ गए और बोले, अब इसे कमरे में बंद कर दो। माँ कुछ नहीं बोल पाई और रोहित दर्द से बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वह अस्पताल में था। वहाँ उसकी दोस्त मीनाक्षी बैठी थी जिसने उसे बचाया था। मीनाक्षी उससे पूछती है, तू कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा? रोहित समझ गया कि वह उसी कॉलेज में पढ़ना चाहती है, पर उसने कहा, मेरा अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर मीनाक्षी की आंखें भर आईं और वह चली गई। रोहित की भी आंखें नम हो गईं। वह उसे बहुत चाहता था पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। घड़ी देखी, रात के 8 बज चुके थे। वह अस्पताल की सुई निकालकर जल्दी से घर जाने लगा, पर रास्ते में कुछ गुंडे उसे घेर